हाँ नाजरीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त सतपारा रोड में। और अगर आपको इस एरिया के हवाले से बताता चलूँ तो ये वापडा हाउस से मुल्का इलाका है। ये इस शाहरा के दोनों साइड को ग्रीन बेल्ट के नाम से मंसूब किया। और यहाँ आप इन दरख्तों पर निशानात देख सकते हैं, इन्होंने ग्रीन कलर लगा दी है। और जो हमने सुना कि अमायदीन होल्डिंग जो मुतलका इस एरिया के जो मालिकान है ज़मीन के, इस चरागाह के या इस एरिया के जो लैंड के मालिक है, उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर इस रोड की खूबसूरती के लिए लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे, एक साइड पे 50, एक साइड पे तकरीबन 70 फुट फ्री ऑफ कास्ट महकमा जंगलात को दी है। और शायद एग्रीमेंट भी हो चुका है। लेकिन अफसोस इस अमर की है कि यहाँ पर सिर्फ सफ़ेदों पे निशानात है, कोई अब तक इस पे अमल दरामद होते हुए हमें नज़र नहीं आता। हम इस वक्त इसी जगह पे मौजूद है और इस हवाले से मेरे पास एक बहुत ही इस इलाके के ज़िम्मेदार शख्सियत और माहिर कानूनदान है जनाब खज़र साहब। खज़र साहब आप आए जी, तो ये हमारे साथ मौजूद है। तफसीलात इनसे हम ज़रा जानते हैं। बताइए खज़र साहब, ये क्या है ग्रीन बेल्ट और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और आज तक इस पर काम क्यों नहीं हुआ? जी मंजूर साहब, ये जो आप देख रहे हैं ये सारा जो एरिया है ये मोहल्ला जो ट्रस्मा था ओल्डिंग इनकी चरागाह में ये शामिल होता है। ठीक, मौज़ा ओल्डिंग की जो चरागाह है ये उसमें शामिल होता है, जिसमें मुख्तलिफ मोहल्लात को यहाँ पे तकसीमात करके दिया हुआ है। किसी को उधर से आगे दिया हुआ है, किसी को यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे एक माहिदा हुआ था महकमा जंगल और अमायदीन ओल्डिंग में, ठीक, जिसमें ये तय पाया गया था कि यहाँ से लेके वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस तक के 70 से 50 फुट रोड से रोड के अलावा है या रोड को मिला के? रोड के अलावा ठीक, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना। यहाँ ग्रीन बेल्ट, क्योंकि मंजूर साहब आप भी जानते हैं इस वक्त क्लाइमेट चेंज का माहौल है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो दरख्तान है इनकी अशद ज़रूरत है। जो हमारे साबिक जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने भी एक इस चीज़ को वो करते हुए ज़रूरत महसूस करते हुए एक बिलियन ट्री का कोई यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लाया था जो पूरे पाकिस्तान में हुआ है। हाँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक इन्होंने कोई 40 या 50 फुट फिर भी छोड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ से हम आगे आ जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये है आईजी ऑफिस। जी। यहाँ पे इन्होंने आगे रोड पे कंस्ट्रक्शन की है। ठीक, इस साइड पे भी मुख्तलिफ लोगों ने कंस्ट्रक्शन की जी। तो बिल्कुल चले साथ चले, दिखा दें सर। जी। ये आप देखें यहाँ भी। अच्छा, इस साइड पे तो 50 फुट होगा, 50 फुट है इधर, और उस तरफ 70 फुट। उस तरफ 70 से 50 फुट वहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे 50 के 4 फुट की भी जगह उन्होंने नहीं छोड़ी है। ठीक है। यहाँ से आप देखें तो महकमे जंगलात की नाअहली की वजह से अभी ये कभी वो कोई पुलिस को कोई अलॉटमेंट कर देते हैं, कभी किसी को कर देते हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए और ये देखा जाए कि एक माहौल दोस्त एक मुआहिदा हुआ था अवाम और लोगों के दरमियान, क्योंकि दरख्तान हम सब की ज़रूरत है जी। तो हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इस ऑफिस को हटाया जाए और ये जो आसपास जो नहीं, मतलब इस ऑफिस का क्या मतलब है, जितने भी तजावुज़ है तो उनको हटाया जाए ना। आप एक को टारगेट क्यों कर रहे हैं? सर 10 देखें ना, महकमा पुलिस हमारी नहीं, ये होटल भी है, होटल देखो ना, इधर ये सारे बिल्डिंग, इधर जितने बिल्डिंग बने हुए। महकमा पुलिस हमारी जान और माल की हिफाजत करती है। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए खजर साहब की, क्योंकि आप लोगों ने ये फ्री ऑफ कास्ट आपके जो इलाके के अमायदीन है आप लोगों ने डोनेट किया, तो आपका मुतालबा ये होना चाहिए बिला तफरीक, बिल्कुल बिला तफरीक दोनों साइड को खाली करें। दोनों साइड को यहाँ से ले जाके जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस है नीचे, और जिस पर्पस के लिए आपने दिया है उस पे काम हो। हमने छोड़ा हुआ है, जी। ठीक है, अमायदीन ने ओल्डिंग ने छोड़ा हुआ है, उसके लिए काम होना चाहिए। और यहाँ पे बिला तफरीक कार्रवाई करके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से लेके नीचे तक यहाँ से आप लोगों ने मिलता है, वहाँ पे जितने भी अलॉटमेंट हुई है जी। हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से फिर रिक्वेस्ट है, ये यहाँ पे नेब ऑफिस भी आपने ला के रखा हुआ है, इन सब को मनसूब फरमा कर ये ग्रीन बेल्ट को वागुजार करके अवाम दोस्त होने का सबूत दे दे और माहौल को बचाए। अच्छा, आपसे दूसरा सवाल है कि अगर ऐसा नहीं होता, जिस पर्पस के लिए आप लोगों ने, अमायदीन ने जिस पर्पस के लिए दिया है, अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता, एज इट इज जो माहौल अभी है,
अगर यही कायम रहता है, मस्जिद इसमें तजावुजात होते हैं, तो फिर आप लोगों के एज अमायदीन आप लोगों को क्या लाएमल होगा? देखिए यहाँ पे कुछ अमायदीन जो है, दरअसल ये जो हिस्सा आया हुआ है, ये गालिबन 2-3 मोहल्लात को आए हुए हैं। वो हमसे राब्ते में है इस वक्त। उनकी चंद हमारे वहाँ पे मुअज्जिन, हम इंशाल्लाह अगर ये नहीं हुआ तो हम कोर्ट में जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हम कोर्ट में जाए, और एक लिटिगेशन में जाने से बेहतर है कि आज खुद चीफ सेक्रेटरी साहब नोटिस लेके इन चीज़ों को खाली करे और एक अवाम दोस्त माहौल को बनाए यहाँ पे, क्योंकि दरख्तान और ये खूबसूरती ये हम सब की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये सिर्फ मोहल्ला बिल्डिंग ट्रस्टमा था, इनकी आप लोगों ने कुर्बानी दिया, बिल्कुल, लेकिन सब के लिए ये सब की ज़रूरत है, जी। क्योंकि ये शहर सिकरदो हमारा है, ठीक है। इसमें बसने, इसने हमने इसमें ही बसना है। अभी आप देखें यहाँ से ऊपर ग्रीन बेल्ट नहीं है इनका, ये एडिशनल से ऊपर, ठीक है। वहाँ पे भी महकमा जंगलात आवाम को बहुत तंग कर रही है कि हमारा ग्रीन बेल्ट है। जो ग्रीन बेल्ट है वो उस पे काम नहीं हो रहा है, उस पे काम नहीं हो रहा है। और जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे ये लोग अवामी तकसीमात एक्टिव है। है। यहाँ पे पटवल वाले आए को तकसीमात में आए हुए, वहाँ से ये गंगूपी है, खररों है, लेकिन उनको ये नज़र आता है कि वहाँ पे एलिया ने खररों की ज़मीन पे आते हैं, पटवल के लोगों को तंग करते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पे आके अपना जो वागुजार जो ग्रीन बेल्ट है वो लोग दूसरे महकमों को दे के, ठीक है, एक माहौल को ख़राब करने वाले हैं। और यहाँ के इसमें मैं सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी साहब को कहना चाहता हूँ, या आप एक दफ़ा इस पे नोटिस ले लें। ये यहाँ पे महकमा जंगलात के मुलाजिमीन से भी इनसे मिले हुए हैं। ये लोग आते हैं, अपने मन पसंद लोगों को, आप लोगों के ज़ेर साया ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे मैं एहसानुल्लाह साहब जो हमारे बहुत ही ईमानदार और बहुत अच्छे महफूज साहब है, तहसीलदार है, यहाँ पे एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना हुआ है शहर में, ये लोग बहुत ईमानदार है। मैं इनसे भी चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट करता हूं, ओवरऑल इंतजामी उमूर के जितने भी सरबराहान यहाँ पर सरबराहान हैं, सब अच्छे। इस वक्त कमिश्नर बल्तिस्तान बेहतरीन कमिश्नर काम कर रहे हैं, बल्तिस्तान, डिप्टी कमिश्नर ये ठीक काम कर रहे हैं, इन सब की असिस्टेंट कोऑर्डिनेशन कमिश्नर में बहुत बेहतरीन एक शहर को एक आप लोगों ने बहुत अच्छा उन्होंने एक पहली दफा कोई काम बिल्कुल किया अवामी मफाद में। लग रहा है कि कोई एसी आया है, कोई जी। डीसी है, यहाँ पे कोई कमिश्नर है, अब लग रहा है। हाँ। अब लग रहा है वाकई में ये लोग हुकूमत के, मतलब ये भी काम है प्रोटोकॉल से उतर के ये लोग ग्राउंड में काम भी कर रहे हैं। हम इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करते हैं। हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि यहाँ पे आ जाए, इनको यहाँ पे भेजे और ये अलॉटमेंट सारे कैंसिल कर ले। जो ग्रीन बेल्ट पे जो गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट की है इनको कैंसिल कर दे और इनको बागुजार रखे, ताकि एक माहौल दोस्त हमें कोई माहौल, एक इन्वायरमेंट यहाँ पे हमें मिल जाए। बिल्कुल, थैंक यू जी। ये थे मारूफ कानूनदान खज़र साहब, इनके जज्बात, इनके एहसासात आपने सुनी। इनका बरमला कहना है कि हमने फ्री ऑफ कास्ट एक साइड पे 70 फुट, एक साइड पे 50 फुट हमने ग्रीन बेल्ट की उस फार्मूले पर अमल दरामद के लिए हमने दी, हमारे अमायदीन ने दी, इलाके के अमायदीन ने मुतफ़िक़ा तौर फ्री ऑफ कास्ट दी। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया और अफसोस का मुकाम ये है कि इस पे मतलब जिस मकसद के लिए दिए, जिस पर्पज़ के लिए दिए, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, उल्टा काम जारी है। यहाँ अलॉटमेंट, इनका कहना है कि अलॉटमेंट हो रहे हैं, मुख्तलिफ महकमे के लोग इस पर काबिज़ हैं, यहाँ होटल बन रहे हैं, यहाँ पे मतलब मुकामी लोगों के घर तामीर हो रहे हैं। मतलब ये वापडा हाउस अगर देखें तो इधर बहुत सारे बिल्डिंग इनके बने हैं, और भी सारे महकमों के बिल्डिंग, ऑफिस और उनके रेस्ट हाउसेस बने हैं। तो इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हाजिर होगा। तब तक के लिए मंजूर को इजाज़त। अल्लाह आप और हम सब कामयाब नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।